भागवत सार की श्रृंखला में 10वां स्कंद 20वें अध्याय पर आज चर्चा होगी, जिसका शीर्षक है वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतु। इसके तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे तो आप सब दोहराइए। ततः प्रावर्तत प्रावृट् सर्वसत्वं समुद्भवा विद्योतमान परिधि विस्फुर्जितः नभस्तला। ततः प्रावर्तत प्रावृट् सर्वसत्वं समुद्भवा विद्योतमान परिधि विस्फुर्जितः नभस्तला। ततः प्रावर्तत प्रावृट् सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधि विस्फुर्जित नभस्तला। आप में से सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधि विस्फुर्जित नभस्तला। प्रावर्तत प्रावृट् विस्फुर्जित नभस्तला। ततः तत्पश्चात प्रावर्तत शुरू हुई प्रावृट् वर्षा ऋतु सर्वसत्व सारे जीवों की समुद्भवा उत्पत्ति की स्रोत विद्योतमान बिजली से चमकता परिधि क्षितिज विस्फुर्जित गरज से विक्षुब्ध नभस्तला आकाश। अनुवाद इस प्रकार है। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ, जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है। आकाश गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस 20वें अध्याय की चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने जो प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के प्रति कही हैं, उसका सार हमारे हृदय में प्रकट हो सके। तो आप सब एक साथ दोहराइए। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा। सर्वभागवतः प्राण
श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते असाधु साधु तदाईन् अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 20वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। एक दृष्टि से इस अध्याय में कुछ खास नहीं है, ऐसा दिखता है कि क्या है। शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं बारिश में क्या हुआ, बादलों से पानी आ रहा है, बिजली चमक रही है और मेंढक टर्रा रहे हैं, पत्ते हरे भरे हो गए हैं, छोटी छोटी जो सरोवर हैं, लेक हैं, उनमें पानी भर गया है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते ही रहते हैं। और फिर शरद ऋतु का वर्णन। तो ऐसे प्रतीत होता है कि इस अध्याय में कुछ है नहीं, कुछ आगे जाना चाहिए। इसमें क्या पढ़ें कि क्या है वृंदावन में, ठीक है जो भी है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने इस वर्णन को करते हुए भक्ति के जितने सिद्धांत हैं जिनके आधार पर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसको प्रकट कर दिया। अर्थात इस अध्याय में उन्होंने जब वर्णन प्रारंभ किया वर्षा ऋतु का, तो उन्होंने प्रारंभ किया जीव की बद्धता से और अंत करते हैं इस अध्याय का कि कैसे जीव मुक्त हो जाता है। अर्थात इन केवल 49 श्लोकों में, 49 श्लोकों से भी कम में, 49 में शुरुआत में तो 2 श्लोक केवल जब वापस आए ग्वाल बाल उन्होंने वर्णन किया में चले गए। लेकिन तीसरे श्लोक से जो प्रारंभ होकर आगे अंत तक उन्होंने इस पूरे जीव की बद्धता से लेकर जीव को मुक्त होने तक का मार्ग दिया है। कृष्ण भावनामृत के सारे सिद्धांतों को इसमें दे दिया कि किस तरह व्यक्ति इस भौतिक जगत में कष्ट पाता है और किस तरह भक्ति कर कर प्रसन्न हो सकता है और मुक्त हो सकता है। तो इसलिए बड़े महत्वपूर्ण ये अध्याय है। हम जब इसको देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि कैसे 1 घंटे के अंदर ये सारा वर्णन करेंगे। इस एक ही दिन में अध्याय का वर्णन संभव नहीं है। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक एक जो श्लोक है उसको लेंगे, समझाएंगे, फिर दूसरा समझाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है अगला लॉकडाउन ख़त्म होने तक शायद पूरा हो जाए। 49 श्लोक हैं, एक एक को एक एक दिन समझाया तो 50 दिन हो जाएंगे। इतना लंबा तो लॉकडाउन है नहीं। तो इसीलिए बड़ी दुविधा थी, क्या करें, इसको समझाएं या केवल पढ़ दें। फिर हमने सोचा ऐसे करते हैं, केवल पढ़ देते हैं, वो भी बहुत है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं इन श्लोकों पर अपने ग्रंथ कृष्णा बुक में। प्रभुपाद जी जानते थे कि वो ये पूरा कर नहीं पाएंगे तात्पर्यों को 13वें अध्याय के आगे, इसीलिए उन्होंने पहले से कृष्णा बुक में तात्पर्य दे दिए। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया इन श्लोकों का प्रभुपाद ने। तो हमने सोचा केवल पढ़ देते हैं, वही बहुत है। तो इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी दुविधा में थे हम, क्या करें, लंबा कहें, छोटा कहें, केवल पढ़ें, इतने सुंदर चीज़ें हैं। तो प्रयास करते हैं कि इतने छोटे समय में जो बचा है अभी समय, इस पूरे अध्याय के सार को कहने का।
तो प्रारंभ के 2 श्लोक वर्णन करते हैं कि किस तरह ग्वाल बाल वापस आए, और जब ग्वाल बाल वापस आए तो वो सबको बताने लगे कि अरे पता है इतनी बड़ी आग लगी थी, कृष्ण आग को पी गए, हम सब की रक्षा कर ली कृष्ण ने, और बलराम जी उन्होंने बहुत बड़े असुर को मारा, प्रलंबासुर। तो वो सब बताने लगे, और जो वहाँ पर गोप थे, गोपियाँ थीं, वो सब सुन रही हैं, आनंद ले रही हैं। तो सोचने लगी कि लगता है कृष्ण बलराम कोई देवता होंगे, इतनी शक्ति है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि इतना सुन रहे थे, और ये बच्चे कितने उम्र के थे? 6 साल, हमने पढ़ा ना, भगवान पौगंडे वय में आए और उसके बाद ये सब प्रारंभ हुआ, 6-6.5 साल के थे। तो उस समय में ये बच्चे आकर बताते कि एक बड़ा विशाल राक्षस था, उसने उसको मारा, आग लग गई थी सब तरफ, हम बच गए। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि कल से जाना नहीं, गाय चराने बिल्कुल नहीं जाना, कल से बड़े लोग जाएंगे डंडा लेकर, बंदूक लेकर, बंदूक तो नहीं खैर, धनुष बाण लेकर, कल से वो लोग जाएंगे, या तुम्हारी रक्षा के लिए जाए, बिल्कुल नहीं कहा। कितने आश्चर्य की बात है, सोचिए कि कोई बच्चा आकर अपनी माँ को बताए कि मैं जा रहा था स्कूल और रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति मुझे उठा कर ले जा रहा था, वो तो किसी तरह इसने बचा लिया। तो माँ क्या कहेगी? कल से सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी में जाना है, स्कूल जाना है तो स्कूल बंद। स्वाभाविक है माँ को प्रेम। लेकिन यहाँ हम देखते हैं गोपियाँ अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने मना नहीं किया कि कल से मत जाना जंगल में, आग लग जाती है, असुर आ जाते हैं, कोई नहीं। ये विश्वास था कृष्ण और बलराम के ऊपर कि हाँ, अगर बच्चों को कुछ हो भी गया तो कृष्ण है रक्षा करने के लिए। और दूसरी चीज़, अपने कर्तव्यों को करना सिखा रहे हैं बच्चों को कि किसी भी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है, तुम वैश्य समाज से हो, गो रक्षा, वाणिज्य गो रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करो। उसको करते हुए कष्ट आए तो भी कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं, जब न्यू वृंदावन में प्रभुपाद ने जो स्थापित किया, वहाँ कुछ डाकुओं ने आक्रमण किया और गाय मर गई, गोलियां चली तो उसमें 1-2 गाय मर गई। तो प्रभुपाद उस समय बम्बई में थे, उनको सूचना मिली, भक्त ने आकर बताया कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे हुआ और कुछ गायें मर गई वहाँ पर। प्रभुपाद ने पूछा कितने ब्राह्मण मरे, अर्थात कितने भक्त मरे? तो भक्तों ने कहा कोई नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि ब्राह्मणों को या भक्तों को अपने प्राण देकर भी विग्रह और गायों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सिखलाया जा रहा है इन बच्चों को प्रारंभ से कि तुम्हारा कर्तव्य है गायों की रक्षा करना, तकलीफ हो रही है तो भी जाओ। तो ऐसे ही बच्चों को बचपन से कर्तव्य सिखलाना चाहिए। उनको आजकल वो बड़ा रखा जाता है, नहीं नहीं ये तो भी छोटा है, इसको कुछ करना नहीं है, बस घर में रहे, कहीं बाहर नहीं जाए, फिर बच्चा बड़ा कमज़ोर हो जाता है। कर्तव्य करने से कभी विमुख नहीं करना चाहिए। बचपन से अगर बच्चे को ये सिखाया जाए कि कर्तव्य करते हुए जो भी कष्ट आए उसको सहन करो, लेकिन कर्तव्य कभी मत छोड़ो, आगे चलकर वो जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। तो ऐसे बड़े प्रसन्न हुए गोप और ग्वाल बाल। फिर जैसे हमने पढ़ा तीसरे श्लोक में वर्षा ऋतु के प्रारंभ का वर्णन है। तो तीसरे श्लोक से लेकर 24 श्लोक तक शुकदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। और वर्षा ऋतु के वर्णन के बाद 25वें श्लोक से वो 31वें श्लोक तक वर्णन करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण उस वर्षा ऋतु में वृंदावन का आनंद लेते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर आगे के अंतिम जो श्लोक हैं इस अध्याय के अंतिम भाग 32वें श्लोक से लेकर 49 श्लोक तक शरद ऋतु का वर्णन किया उन्होंने कि जब वृंदावन में शरद ऋतु आई तो क्या हुआ। तो ये जो ऋतुएं हैं, ये अलग अलग ऋतु आती हैं केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए ब्रज में। इस अन्य स्थानों पर जो ऋतुएं आती हैं प्रकृति के नियम के अनुसार आती हैं,
लेकिन ब्रज में, वृंदावन में कृष्ण के आनंद को बढ़ाने के लिए। तो अब वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ और अब शुकदेव गोस्वामी एक एक श्लोक में इतने अच्छे सिद्धांतों को प्रकट कर रहे हैं। पहला वो कहते हैं कि जब अब वर्षा प्रारंभ होने वाली है, वर्षा ऋतु आ गई है, तो जो आकाश है वो पूरा ढक जाता है। किससे? हम देखते हैं बादलों से ढक जाता है, लाइटनिंग होती है, लाइट प्रकाश होता है, बिजली गिरती है, तो बिजली से, बादलों से वो घिर जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह ये जो आकाश है, ये बादलों से, बिजली से, या बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, घनघनाहट, क्या बोलते हैं उसको, थंडर, गरजना, बादलों का गरजना, तो उससे सब वो ढक जाता है आकाश। इसी तरह जीव इस जगत में 3 गुणों से बंध जाता है या ढक जाता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि ब्रह्म अर्थात भगवान, उनको ढकना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा आकाश का ढक लिया। जैसे अभी बादल आते तो ऐसा नहीं है कि सारा आकाश गायब हो जाता है, हाँ कुछ हिस्से को ढक लेते हैं, फिर कुछ हिस्सा दिखाई देता है। तो इसी तरह प्रभुपाद कहते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा केवल आकाश का ढक दिया जाता है। तो इसी तरह पूर्ण भगवान को ढकना संभव नहीं है, लेकिन उनके छोटे से अंश जीव को ढक दिया जाता है 3 गुणों से। तो 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो यहाँ जब वर्णन किया गया, पहला वर्णन किया गया कि ये बादलों से ढक जाते हैं, तो बादल ये तमोगुण का प्रतीक है। फिर बिजली चमकती है, प्रकाश होता है, ये सत्वगुण का लक्षण है। और जो बहुत आवाज़ होती है, गड़गड़ाहट होती है, ये रजोगुण। तो जिस तरह आकाश ढक जाता है, इसी तरह जीव इस जगत में 3 गुणों में बंध जाता है। इस जगत में जो कुछ भी है वो केवल 3 गुण हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है 3 गुणों के आधार पर हो रहा है, वही कर रहे हैं 3 गुण। तो ये जगत बना ही 3 गुणों से है। इसकी सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, इसका जो बनाए रखना और इसका संहार, ये सब 3 गुणों से होता है। यस्यांश अंश सभागेन विश्वोत्पत्ति लयोदय। श्री कृष्ण के अंश के भाग से, अर्थात श्री कृष्ण के अंश है महाविष्णु, महाविष्णु के अंश है प्रकृति, और प्रकृति के भाग हैं 3 गुण। इनसे विश्वोत्पत्ति लयोदय, विश्व की उत्पत्ति होती है, विश्व का नाश होता है और विश्व बना रहता है। तो सब कुछ 3 गुण हैं। अगर इस जगत से 3 गुण निकाल दें तो ये जगत नहीं रहेगा। जैसे ये जो कपड़ा है ये धागों से बनता है, एक धागा ऐसे, एक धागा ऐसे, ऐसे ऐसे सब जाते हैं। तो ये कपड़ा दिख रहा है, हमें धागे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर इस कपड़े से हम सारे धागे निकाल दें, यहाँ देखिए अंत में धागे दिख रहे हैं, अगर हम सारे धागे निकाल दें इस कपड़े से तो क्या रहेगा? कपड़ा ही नहीं रहेगा। इसी तरह ये जो जगत है ये 3 गुणों से बना हुआ है। 3 गुण चले गए, व्यक्ति मुक्त। सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो गुणों के परे हो गया, सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो इसलिए पहली चीज़ शुकदेव गोस्वामी समझाते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जो ऐसे ऐसे श्लोक हैं, इन पर केवल 1 घंटे में सारे श्लोकों को कहना बहुत कठिन है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो जीव बंध जाता है 3 गुणों से। फिर वो वर्णन करते हैं कि अब ये जो सूर्य है, जिसने 8 महीने तक पृथ्वी से जल को लिया है,
अब वो बड़ी प्रचुर मात्रा में जल को प्रदान करता है, सभी लोगों को प्रदान करता है, सभी स्थानों पर प्रदान करता है। प्रभुपाद समझाते हैं ये तुलना की गई है एक राजा से। जैसे सूर्य को राजा कहा गया है, राजा समस्त सुरलोक जो भी सूर्य लोक हैं उन सबका राजा है, तो एक राजा से तुलना की गई है। कैसे तुलना ये की गई है कि जैसे सूर्य 8 महीने तक जल लेता है लेकिन फिर उसको वापस दे देता है जब आवश्यकता होती है, इसी तरह राजा कर इकट्ठा करता है प्रजा से और उस कर का उपयोग करता है प्रजा के लाभ के लिए, उसका कार्य होता है। तो राजा का कर्तव्य केवल ये नहीं है कि वो धन ले, कमाए, इकट्ठा करे और खुद खा जाए। राजा का कर्तव्य है कि वो धन इकट्ठा करे और फिर जब इस जो भी समाज के कार्य हैं उनमें लगाए, समाज के अच्छे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। सरकार का कार्य है, राजा का कार्य है कि वो कम से कम 4 चीज़ों को समाज में सुव्यवस्थित रूप से चलाए और उसके लिए जितना धन हो सके वो दे। पहला चीज़ है धर्म की स्थापना या धर्म का प्रचार। राजा को अपने धन का उपयोग करना चाहिए इस चीज़ को देखते हुए कि उसके पूरे राज्य में लोग धार्मिक प्रवृत्ति में लगें। इसीलिए हम देखते हैं पहले के समय में भारत में लोग जितने भी बड़े बड़े राजा हुए उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, आध्यात्मिक वातावरण को बनाया, खुद भी करते थे, ऐसा नहीं कि केवल बना दिया। तो ये पहला कर्तव्य है और उसको कुछ चीज़ें प्रदान करनी चाहिए अपनी तरफ से, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। तो ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। वैदिक सभ्यता में इनका कभी मोल नहीं लिया जाता। जब हम ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, तो विद्या का कभी मोल नहीं लिया जाता। जब कोई चिकित्सा करता है, वैद्य, डॉक्टर, उसको कोई मोल नहीं दिया जाता क्योंकि उसके कार्य को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वो लोगों के जीवन बचाता है, इसीलिए उसका कोई मोल नहीं है। ज्ञान लोगों का जीवन बचाता है, इसलिए उसका कोई मोल नहीं है। और न्याय ये अधिकार है लोगों का, इसलिए उसका कोई मोल नहीं है। इन 3 चीज़ों को कभी मूल्य नहीं देना चाहिए, लेकिन आज के समय में कलयुग में उल्टा हो गया है। यही 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हैं। आप बच्चे को पढ़ाने जाइए, कितना रुपया खर्चा हो जाता है। आप हॉस्पिटल में जाइए, अगर बीमारी से नहीं मरे तो बिल देखकर मर जाते हैं। आप कोर्ट में जाइए, कोई केस शुरू कीजिए, आपके बच्चे लड़ते रहते हैं। कमाने वाले वकील और हम केवल लड़ने ना। तो ये इस समय हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि सरकार ने अपने कर्तव्य को त्याग दिया। तो ये कर्तव्य राजा का होता है कि वो देखे कि समाज में चीज़ें प्रचलित हैं या नहीं, या इनकी व्यवस्था है या नहीं। तो इसीलिए राजा को ये कार्य करना चाहिए। तो जैसे बादल या सूर्य ये लेता है जल और अब बादलों के द्वारा वापस करता है, ऐसे ही राजा को कर लेना चाहिए और समाज के कार्यों में उसको प्रदान करना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि जब वर्षा होती है तो बहुत तेज बिजली चमकती है, तो ये जो सब बादल हैं ये जो कुछ है अपने पास वो दे देते हैं, जल दे देते हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये उस बहुत उदार हृदय वाले व्यक्ति के तुलना की गई है कि जो आवश्यकता पड़ने पर अपना धन देता है समाज को। प्रभुपाद इतना लिखते हैं कि व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि जब आवश्यकता होती है तो अपना सब कुछ दे देता है। अभी हमारे देश में इस समय जो स्थिति है, तो जब देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से दान देने के लिए कहा कि आप सब एक फंड बनाया उन्होंने कि इसमें दीजिए, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं रतन टाटा,
तो उन्होंने बहुत सा धन दिया, बहुत सारा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की धन के अलावा। उन्होंने कहा कि ये तो मैंने इतना दिया है, लेकिन अगर देश को ज़रूरत होगी तो मैं अपना सारे संपत्ति दे सकता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात, दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन ये कहा उन्होंने, और आशा है कि अगर हुआ ऐसा तो वो दे भी देंगे। तो इस प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना सब कुछ दे देगा अगर आवश्यकता है तो। और वो उदाहरण देते हैं दशरथ महाराज का। दशरथ महाराज जब लड़ते थे, दशरथ महाराज की तुलना की गई है एक योद्धा के रूप में, कि जब वो लड़ते थे तो उनकी तुलना की गई है एक किसान से, कि किसान खेत में होता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, सिकल को काटते हैं ऐसे, हाँ, हंसिया, ओके। तो वह हंसिया लेकर वो ऐसी जितनी भी अवांछित पेड़ पौधे आ जाते हैं उनको काट डालता है, उखाड़ डालता है जड़ से, वीड्स को। तो दशरथ महाराज की तुलना उस किसान से की गई कि जब वो युद्ध करते थे तो ऐसे अपने शत्रु को मारते थे कि मानो कोई किसान वो खेत से वो उखाड़ रहा है वीड्स को या अवांछित पौधों को। लेकिन जब वो दान देते थे तो उनकी तुलना बादलों से की गई है कि जब दशरथ महाराज दान देते थे तो बादलों की तरह, ऐसे नहीं कि बड़ी कंजूसी कर कि ठीक है लोग मांग रहे हैं चलो थोड़ा सा दे देते हैं, बिल्कुल नहीं, बादलों की तरह देते थे दान। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तपस्या, दान और यज्ञ, ये तीनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा दान करना चाहिए। तो कभी कभी किसी भक्त के मन में ये आता है कि हमारे पास तो धन नहीं है, हम कैसे दान कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, बुद्धि है, ज्ञान है, विद्या का दान दीजिए। अगर हमारा धन नहीं है तो विद्या का दान दीजिए। कहा गया है अन्नदानम परम दानम विद्या दानम मतः परम। अन्नदानम परम दानम विद्या दानम अतः परम। अन्नदान को बहुत श्रेष्ठ दान माना गया है, लेकिन विद्या का दान भी बहुत परम दान है। क्यों? अनेन, जब अन्न का दान किया जाता है, अनेन क्षणिक तृप्ति, तो अन्न के दान से क्या होता है? क्षणिक तृप्ति होती है, व्यक्ति का पेट भर गया, बस संतुष्ट हो गया। तो अन्नेन क्षणिक तृप्ति, बहुत क्षणिक के लिए तृप्ति होती है। यावत् जीवं च विद्यते, लेकिन जो ज्ञान है वो जीवन भर व्यक्ति के काम आता है। इसीलिए कहा गया है कि हम विद्या का दान कर सकते हैं। व्यक्ति को दानी होना ही चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है उसको दान दीजिए। धन है धन दीजिए, ज्ञान है ज्ञान दीजिए, बल है बल दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए दान। तो दान देना आवश्यक है। तो ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। और फिर आगे वर्णन किया गया कि ये जो पृथ्वी थी अब वर्षा के पहले तक माल बहुत सूख चुकी थी, लेकिन अब जैसे ही वर्षा का जल आया एकदम पृथ्वी खिल उठी है। ये उस व्यक्ति की तरह है कि जो बड़ी तपस्या कर रहा है और तपस्या करते करते उसका शरीर जर्जर हो गया, बड़ा कमज़ोर हो गया है, लेकिन जब उसको अपनी तपस्या का फल मिलता है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि इस जगत में लोग बहुत तपस्या करते हैं, भौतिक जगत में। किस लिए? कुछ भौतिक चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं किसी तरह से। जैसे राजनेता प्रभुपाद कहते हैं बड़ी तपस्या करते हैं कि किसी तरह गद्दी मिल जाए। क्यों? ताकि धन इकट्ठा कर सके गद्दी लेकर। तो ऐसे जगत में लोग बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन ये जो भौतिक सुख, भौतिक आनंद मिलता है, ये भौतिक चीज़ें हैं, ये बहुत क्षणिक हैं। इसीलिए तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। अन्यथा तपस्या का क्या लाभ है? आराधितो यदि हरिम तपसा तत्किम, न आराधितो यदि हरिम तपसा तत्किम। नारद मुनि कहते क्या फ़ायदा है तपस्या करने का अगर भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो? ऐसी तपस्या बेकार, व्यर्थ है। तपस्या होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए
प्रभुपाद समझाते कि तपस्या हो आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे तपस्या का वर्णन किया और फिर आगे वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु जब होती है तो शाम के समय हम लोग देखते हैं कि वर्षा शुरू हो गई, पानी का पहला जब बौछार पड़ती है तो उसके बाद शाम के समय देखते हैं कि जुगनू जानते हैं आप लोग क्या होता है? समझ में आता है ना जुगनू क्या? वो इतना सब जरा से जलता रहता। तो शाम के समय जुगनू दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात, बादलों से आकाश ढका होता है इसलिए तारे दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो जुगनू दिख रहे हैं, तारे दिख नहीं रहे हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये कलयुग है, इसकी तुलना कलयुग से, अंधकार की तुलना कलयुग से की गई है कि इसमें जो जुगनू जैसे नास्तिक लोग हैं वो बहुत दिखाई देते हैं इस जगत में, उनका बड़ा गुणगान होता है, सब तरफ उन लोगों का नाम होता है। लेकिन जो चंद्रमा की तरह, तारों की तरह भगवान के भक्त हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं इस जगत में। ये कलयुग का प्रभाव है, जैसे वर्षा के समय तारे दिखाई नहीं देते। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे समय में भी कभी कभी पूरा चांद दिखाई दे जाता है, बादल हट जाते हैं, चांद दिखाई दे जाता है वर्षा ऋतु के समय भी। और इसीलिए इस कलयुग में भी हालांकि पूरी ओर नास्तिकता का प्रचार हो रहा है, लोग कह रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान नहीं है, ये सब धंधा है इत्यादि। लेकिन ऐसे कलयुग के समय भी प्रभुपाद कहते हैं महामंत्र ये एक चंद्रमा की तरह है जो लोगों को शीतलता प्रदान करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो जो मेंढक है वो टर्र करने लगते हैं। अब देखा मेंढक करने लगते हैं, एक अचानक, कहीं सुनाई नहीं देता पहले, अभी ग्रीष्म ऋतु में मेंढक सुनाई नहीं देते, लेकिन अचानक बारिश हुई नहीं कि बस आपको मेंढकों की आवाज़ टर्र सुनाई दे जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये उन विद्यार्थियों की तरह है, तुलना कर रहे हैं विद्यार्थियों से जो रात्रि में सोते रहते हैं और जैसे ही सुबह मंगल आरती के समय आवाज़ दी जाती है, मंगल आरती से पहले चलो, कहते हैं जैसे ही उनके गुरु, ये गुरुकुल का वर्णन है कि सब विद्यार्थी सो रहे हैं, जैसे ही गुरु सुबह आवाज़ लगाते हैं सब तुरंत उठ के फटाफट नहा के आकर बैठ जाते हैं, वेद अध्ययन करते हैं। और प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, ये कलयुग ये रात्रि के समान है, अंधकार से भरा हुआ है, सब सो रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक प्रमुख बहुत महान आचार्य आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं तो लोग वेद अध्ययन में लग जाते हैं। तो किसके लिए कह रहे हैं प्रभुपाद? अपना नाम तो नहीं लिखेंगे लेकिन हम लोग समझ सकते हैं, प्रभुपाद के आने के पहले अंधकार ही था इस जगत में, लोग भोगों में पड़े हुए, आनंद में पड़े हुए। भगवत गीता क्या है किसी को नहीं पता था, नाम सुना था बस बचपन से। आप में से बताइए, आप लोग इस्कॉन आने से पहले कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी थी, या पढ़ी तो कितने लोगों ने समझी थी? तो एक आचार्य आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं, चलो जीव जागो गोरचंद बोले, और फिर सब वेद अध्ययन में लग जाते हैं। आज देखिए दुनिया में हजारों लाखों लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने तो सुना भी नहीं था, किसी को आज बाहर के जगत में पता भी नहीं है कि भगवत गीता भागवत में अंतर क्या होता है। आप पूछिए किसी को जाकर बाहर, क्या भगवत गीता भागवत, उनको ये भी नहीं पता कि अच्छा दो चीज़ें पूछेंगे, हमें तो लगा था एक ही है, भगवत गीता को भागवत कहते हैं। तो ये प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग सब इतने अध्ययन कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, शास्त्र जान रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था पहले कि कितने पुराण होते हैं, पुराण उपनिषद के आगे तो कुछ नाम भी नहीं पता था कि संहिताएं होती हैं।
श्रुति स्मृति इत्यादि। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से देखिए किस तरह हम लोगों को प्रभुपाद आगे ले जा रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये हम बहुत संक्षेप में एक एक का वर्णन कर रहे हैं, बस केवल जो लिखा है उसको बोल रहे हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब छोटे छोटे पॉन्ड्स होते, छोटे से सरोवर, छोटी लेक होती हैं तो सूख जाती हैं जब बारिश नहीं होती, लेकिन वर्षा में वो भर जाती है। तो वर्षा में भरने के बाद बाकी तो वैसे तो खाली रहते हैं, उनमें कोई पानी नहीं रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये उस व्यक्ति की तरह है जो व्यक्ति थोड़ा बहुत प्रसन्नता इस जगत में प्राप्त करना चाहता है, परिवार से, धन से, समाज से, लेकिन भूल जाता है कि प्रसन्नता बहुत कम है, छोटी है। एक कवि हुए विद्यापति, तो उन्होंने एक लिखा है कि इस जगत का ये जो आनंद है, परिवार, पत्नी इत्यादि, सबसे जो भी आनंद है वो मरुस्थल में एक पानी की बूंद की तरह है। तो कोई कह सकता है कि हाँ है तो पानी, हाँ है, लेकिन मरुस्थल में पानी की बूंद का क्या मूल्य है। इसी तरह इस जगत में जो हमारा सुख है वो पानी की बूंद की तरह है मरुस्थल में, और हम उस सुख के पीछे भागते हैं, उस आनंद के पीछे भागते हैं जो इस मरुस्थल में केवल एक बूंद की तरह है। इसीलिए सच्ची प्रसन्नता की ओर जाना चाहिए। ये जान लीजिए कि इस जगत की वस्तुएं हमें आनंद नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा इस जगत की वस्तुएं हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को आनंद देती हैं, लेकिन हृदय के आनंद के लिए प्रेम चाहिए। तो इसलिए सच्चा आनंद भगवान की भक्ति में है। सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो हमें निस्वार्थ सेवा की भावना को उत्पन्न करना होगा, अन्यथा सच्चा आनंद आ नहीं सकता। निस्वार्थ सेवा की भावना, तो आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। सच्ची प्रसन्नता तो क्या करना चाहिए? के लिए हमें शोषण प्रवृत्ति को सेवा की प्रवृत्ति में बदलना चाहिए। आज जो हम हर चीज़ का शोषण करना चाहते हैं, हर चीज़ का उपभोग, अपना भोग करना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, शोषण है। ऐसी शोषण की प्रवृत्ति से सेवा प्रवृत्ति की ओर मुड़ना चाहिए हमें। स्वार्थी भावनाओं से हमें निस्वार्थ की ओर जाना चाहिए। अहंकार से करुणा की ओर जाना चाहिए। द्वेष और घृणा से प्रेम की ओर जाना चाहिए। तब सच्ची प्रसन्नता हमें मिल सकती है। तो ऐसे वर्णन किया गया। फिर आगे वर्णन करते हैं कि जब वर्षा ऋतु हुई तो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हैं, वो लोग बड़े अच्छे लगने लग गए, प्रसन्न सुंदर दिखने लग गए। जितने प्राणी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु में जितने भी पशु पक्षी इत्यादि बड़े स्वच्छ लगने लगते हैं, तो बड़े अच्छे लगने लगे। तो इसका अर्थ वो देते हैं कि इसी तरह जो भक्त होते हैं भगवान के, वो जब भक्ति की क्रियाओं को बड़ी गंभीरता से लेते हैं तो स्वतः उनमें सुंदरता आ जाती, सच्ची सुंदरता। और प्रभुपाद कहते हैं हमें अनुभव है इस चीज़ का। प्रभुपाद कहते हैं ये जब मेरे पास आए थे ये सारे शिष्य बड़े गंदे थे हम सब जानते हैं कि जो प्रभुपाद जी के पास आए सब वो हिप्पी, गंदगी में रहना, न कपड़े धोना, न नहाना, ये सब स्थिति थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग जब आए तो बड़े गंदे थे। गंदे कैसे थे? अंदर से भी बाहर से भी। मन गंदा था, भोगों में लगा था, और बाहर से गंदे रहते थे। प्रभुपाद कहते हैं हमने देखा कि केवल कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से लेने से ये लोग कितने सुंदर हो गए। और प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई भक्त भगवे वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर, हाथ में जप माला लेकर, गले में कंठी पहनकर निकलता है तो ऐसा लगता है कि वैकुंठ से आ रहा है।
तो ये प्रभुपाद कहते हैं हमने प्रैक्टिकल देखा है कि ये होता है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति वर्षा ऋतु के समय जैसे सारे जीव हो जाते हैं, ऐसे ही जब कृष्ण भावनामृत की वर्षा होती है हमारे हृदय में तो सच्ची सुंदरता प्रकट होती है। इसको प्रभुपाद समझाते हैं। देखिए अब इन श्लोकों को केवल एक एक लाइन में कहना कितना कष्ट हो रहा है कि इसको पूरा करना है बस। फिर आगे वो पर्वतों की बात करते हैं कि पर्वतों पर बड़ी तेज वर्षा गिरती है, लेकिन पर्वतों को कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि तेज वर्षा से पर्वत बह गए पूरे, पर्वतों को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, उसके जीवन में कितनी ही कष्टों की वर्षा क्यों ना आए, वो कभी भक्ति से विचलित नहीं होता। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, कि जब कष्ट आए तो वो भगवान की कृपा मांगता है, तद अनुकंपा है। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि ये बिल्कुल विचलित नहीं होता, पर्वत की तरह खड़ा रहता है। कितनी ही बारिश हो, कितनी ही धूप हो, कितना ही कष्ट हो, वो हिलता नहीं। एक भक्त को सीखना चाहिए पर्वत से, कष्टों में पर्वत के समान अडिग खड़े रहना चाहिए हमें। फिर आगे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कभी कभी वर्षा के समय इंद्रधनुष निकलता है, रेनबो। आपने देखा है कभी इंद्रधनुष? वो धनुष के समान होता है, ऐसे उसका आकार होता है, लेकिन आश्चर्य की बात उसकी वो जो स्ट्रिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, प्रत्यंचा, धागा नहीं, प्रत्यंचा, तो वो नहीं होती है। तो बिना उसके वो धनुष है। देखा आपने, हमेशा ऐसा रहेगा, कभी ऐसे कोई लाइन नहीं आती है। तो इंद्र का धनुष कहते हैं उसको, 7 रंग होते हैं उसमें। तो कहते हैं कि कभी कभी वो धनुष निकलता है जिसमें कोई प्रत्यंचा नहीं होती, और इसकी तुलना करते हैं कि भगवान जब इस जगत में आते हैं, जैसे इंद्रधनुष प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, लेकिन किसी भौतिक चीज़ से बंधे नहीं होते हैं। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड भगवान के लिए, वो किसी भौतिक बंधन में नहीं बंधे हैं। वो इंद्रधनुष की तरह है, स्वतंत्र। इंद्रधनुष दिखता कितना विशाल है, पूरे आकाश में बड़ा सुंदर भी दिखता है। हम लोग छोटे थे तब जैसे ही वर्षा में निकलता तो हम लोग भाग कर जाते थे बाहर देखने के लिए, इंद्रधनुष आ गया। तो ऐसे जब भगवान आते हैं वो आनंद देते हैं, लेकिन किसी प्रकार की भौतिक गुणों से बंधे हुए नहीं हैं। भगवान गुणातीत हैं। 5-7 मिनट रह गए हैं, केवल प्रयास करें। और फिर ऐसे कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे वर्षा ऋतु का वर्णन उन्होंने किया। और फिर कृष्ण और बलराम अब वन में प्रवेश करते हैं। तो ये 25वें श्लोक से वर्णन है कि अब वो लोग वर्णन अंदर प्रवेश करते हैं और सुंदरता को देख रहे हैं। वर्षा ऋतु के समय वन की सुंदरता, झरने गिर रहे हैं, पूरे पेड़ एकदम स्वच्छ हरे हरे हैं और बहुत सुंदर वातावरण है। तो ऐसे में कृष्ण बड़े आनंदित हो जाते, अपनी ही सृष्टि को देखकर आनंदित हो गए हैं कृष्ण। गायों को पुकारते हैं, गायें भाग कर आती हैं कृष्ण के पास। और फिर पर्वतों को, झरनों को देखते हैं कृष्ण। कभी कभी जब तेज वर्षा होती तो फिर जो गुफाएं हैं उसमें घुस जाते थे कृष्ण और बलराम, चले जाते अपने आप को वर्षा से बचाने के लिए। तो ऐसे बहुत से वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। और फिर आगे वो वर्णन करते हैं 32वें श्लोक से कि कैसे शरद ऋतु आई। तो शरद ऋतु का तो बहुत सुंदर ऋतु होती है वृंदावन में, शरद ऋतु। तो शरद ऋतु जब आई तो सारा आकाश साफ हो गया, पृथ्वी एकदम साफ हो गई, साफ लगने लगी, जल साफ हो गया, शुद्ध पानी, नदियों में शुद्ध पानी बहने लगा, सब कुछ स्वच्छ हो गया। तो इसी तरह सुखदेव गोस्वामी समझाते, प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु के बाद सारा स्वच्छ लगता है, ऐसे ही वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है वो भी एकदम निर्मल हो जाता है, कोई मल नहीं रहता। वर्षा के समय जल में मल होता है, मिट्टी होती है, मटमैला होता है पानी, लेकिन शरद ऋतु में एकदम स्वच्छ हो जाता है।
तो जो व्यक्ति भक्ति कर लेता है उसके हृदय से ये सारे जितने भी मल हैं दूर हो जाते हैं। और वो कैसा होता है, आगे वर्णन करते हैं कि आपने देखा है शरद ऋतु में जो बादल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, चमकते हैं। वर्षा के बादल काले घने होते हैं, लेकिन शरद ऋतु के बादल सफ़ेद चमकने वाले। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, इसीलिए वो चमक रहे हैं सफ़ेद। इसी तरह वो व्यक्ति जो भक्ति में लगता है और अपने सारे पापों को त्याग देता है, वो सही दृष्टि में प्रकाशमान हो जाता है। तो ये शरद ऋतु का वो वर्णन करते हैं कि कैसे वो साधु जो अपने सारे पापों को त्याग देता है वो भी प्रकाशमान हो जाता है। और फिर क्या होता है, वो जो छोटी छोटी लेक्स थी, छोटे छोटे सरोवर थे, अब उनमें पानी कम होने लगता है। तो जो मछलियाँ उसमें तैर रही हैं वो ये जान नहीं पाती हैं, वो तैर रही हैं आराम से, लेकिन वो जान नहीं पाती कि हर रोज़ पानी कम हो रहा है, सूर्य तेज हो गया है, पानी कम हो रहा है। वो जान नहीं पाती, मरने वाली है, ख़त्म हो जाएगा पानी तो क्या होगा, सब मर जाएंगे, है ना। एक कहावत है कि जब सरोवर में जल भरा होता है तो मछली चींटियों को खाती है, और जब सरोवर का जल समाप्त हो जाता है तो चींटियाँ मछली को खाती है। ये बताने के लिए कि हर एक का दिन आता है। तो कम हो रहा है पानी, लेकिन मछलियाँ देख नहीं पाती हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति जो केवल भोगों में लगा है, ये देख नहीं पाता कि हर दिन उसका जीवन कम हो रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्तं च यन्नसो तस्यार्थ त्यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। कहा गया है भागवत में कि हर रोज आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन्नसो, सूर्य निकलता है और अस्त हो जाता है, व्यक्ति की आयु हर लेता है। एक दिन चला गया, आप कुछ भी कर लो वापस नहीं आ सकता। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन्नसो, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, एक दिन चला गया, खत्म, आयुर हर लिया। यस्यार्थ यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ता, केवल उन लोगों की आयु वो नहीं हरता जो भगवान की भक्ति में लगे हैं। उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का काम का गुणगान कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्तों की मृत्यु नहीं होती है, इसका अर्थ ये है कि भौतिकवादी व्यक्ति एक एक दिन मृत्यु के निकट जा रहा है, और भक्त हर रोज भगवान की कथा श्रवण करके, गुणगान करके, नाम लेकर कृष्ण के निकट जा रहा है। इसलिए उसकी आयु नहीं हरी जा रही है, उसको तो शाश्वत जीवन दिया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ समझाया गया कि जैसे कम होते जा रहे हैं जल, मछलियाँ समझ नहीं पा रही हैं, ऐसे व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हमारा जीवन समाप्त होते जा रहा है। और जैसे धीरे धीरे जो कीचड़ था वो सब हट जाता है पृथ्वी से, और बहुत अच्छे वृक्ष, पौधे, फूल आने लगते हैं जो वर्षा में नहीं आते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके हृदय से धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तों के मन में कभी कभी आता है कि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं तो क्यों हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं नहीं जा रही हैं? जा रही हैं, धीरे धीरे चली जाएंगी। भक्ति करते रहिए, विश्वास रखिए। और फिर वो कहते हैं कि जब शरद ऋतु आ जाती है तो चंद्रमा सारे तारों के साथ में बड़ा अच्छा चमकता हुआ दिखाई देता है, मानो कृष्ण वृष्णिवंशियों के बीच में चमकते हुए कृष्ण चंद्र है, चंद्रमा है। और फिर अंत में वो कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा के समय साधारणतः सभी अंदर रहते हैं, साधु अंदर रहते हैं, व्यापारी अंदर रहते हैं, व्यापारी बाहर जा नहीं पाते, साधु कहीं जा नहीं पाते, विद्यार्थी नहीं जा पाते, लेकिन अब वर्षा समाप्त होते हुए सब बाहर निकलते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। इसी तरह जो लोग जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं
उनको भगवत धाम जाने से, भगवान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। वो तुरंत इस जगत को छोड़कर, जैसे अंदर बैठे थे वो लोग छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही वो व्यक्ति जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली है, कृष्ण को समर्पण कर दिया है, वो इस जगत को छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 घंटे में हो गया। तो बड़ा सुंदर अध्याय है और अब आगे के अध्याय रसमय अध्याय हैं। कल वर्णन करेंगे वेणु गीत का, जो 21वां अध्याय है, जहाँ गोपियाँ कृष्ण की वेणु को गुणगान करती हैं। तो कल इसका वर्णन होगा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा? प्रश्न है किसी के? इधर रख दो उसको। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसको इधर इसके ऊपर रख सकते हो, तो थोड़ा देखने में ऐसे इसके ऊपर रख दो। हाँ जी, कल कर लिया हमने अग्नियों के, परसों कहा था हमने कि अग्नि का वर्णन करेंगे, कल थोड़ा सा कर लिया कि भक्तों के बीच में जो मतभेद होते हैं या अन्य बाहरी संस्थाओं में, आध्यात्मवादियों में होते हैं, थोड़ा सा प्रश्न के उत्तर में कर लिया था थोड़ा। आके प्रश्न है, किसका है? प्रश्न किया है कि कौन से प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ना चाहिए इस अध्याय के लिए। कृष्णा बुक। अगर आप कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद ने 20वां अध्याय उसका ये जो हमने जो भी बोला वो सब प्रभुपाद ने उस अध्याय में दिया हुआ है। ओके, प्रश्न है अभी शरद ऋतु कौन से मंथ में आती है इंग्लिश मंथ के हिसाब से? हाँ, कार्तिक महीना जब आता है, भक्तों को तो वो पता होगा, इंग्लिश महीना तो अलग अलग होते हैं। तो प्रायः वर्षा ऋतु समाप्त होती है इंग्लिश महीने के हिसाब से सितंबर अक्टूबर में, और उसके बाद फिर शरद ऋतु प्रारंभ होती है। और उस शरद ऋतु में सभी भक्त वृंदावन जाते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा होती है। आपने सुना है ना कि शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक प्रारंभ होता है, तो शरद ऋतु उस समय होती है। ओके, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से कैसे बचना चाहिए? पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना जीव में बहुत अंदर तक घुसी हुई है। बड़ा कठिन है कि इसको ज़रा चेंज कर दो, लोग दिखाई नहीं दे रहे, मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये चेंज होता है। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो भावना है वो हृदय में बड़े अंदर तक घुसी हुई है, और उसको बाहर निकालना का अर्थ है कि अपने पूरे अहंकार को त्याग देना, मान सम्मान की भावना को त्यागना। तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले जितना हो सके कृष्ण का गुणगान करें, क्योंकि हम अन्यों का गुणगान करने को कहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए कृष्ण का कहेंगे तो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले कृष्ण का गुणगान करना शुरू करें, और फिर कृष्ण का करेंगे तो स्वाभाविक है उनके भक्तों का भी करेंगे। तो पहला है चीज़, कृष्ण का गुणगान प्रारंभ कर दें, जिससे हमारी मान प्रतिष्ठा की भावना को कम हो। दूसरा, जब हम सेवा करें, जैसे भगवान का श्रृंगार इत्यादि होता है, विशेष करके विग्रह सेवा, तो अपनी इस प्रवृत्ति को, जैसे हम लोगों को बड़ा सजने की इच्छा होती है, बड़ा सुंदर, तो जितना जिसको बहुत इच्छा है कि मुझे अच्छा लगना है, सुंदर लगना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीटी ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो जो सुंदर बनने की या साज श्रृंगार करने की भावना है,
वो सारी भावना का उपयोग कीजिए कृष्ण के ऊपर। और हम देखते हैं कि कभी कभी मंदिरों में भक्तों को ज़बरदस्ती उतारना पड़ता है नीचे, जब वो ड्रेसिंग कर रहे हैं खींच कर कि चलो समय हो गया, क्योंकि उनकी इतनी भावना होती है, वो सजाते रहते हैं भगवान को। अरे नहीं, अभी थोड़ा सा या पंख इधर लगाना है, थोड़ा पगड़ी के ऊपर ये रह गया, वो रह गया, वो करते ही रहते हैं। और फिर उतना भी संतुष्ट नहीं होते तो बाद में पर्दा बंद कर लेते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो ठीक है, इस इच्छा को, अगर हमें सजने धजने की इच्छा है तो हमें भगवान को सजाना चाहिए। या फिर जैसे हमने कहा कि बड़े मान सम्मान की इच्छा है तो भगवान का गुणगान करना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर हम एक प्रामाणिक गुरु को अपने जीवन में अपने स्वामी की तरह, अपने गुरु की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भावना बड़ी आसानी से मान प्रतिष्ठा से दूर करने के लिए सरल उपाय है कि हम लोग एक प्रामाणिक गुरु को अपना जीवन मान लें कि जो ये कहेंगे उनको हम स्वीकार करेंगे, ये हमारे लिए हमारा जीवन है। इनके आदेश हमारे, हम चाहे कुछ भी हो जाए, इनके आदेश को पूरा करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक प्रामाणिक गुरु को अपने जीवन का आधार, अपना स्वामी, अपना सब कुछ बना लेता है, उसके लिए भी बड़ा सरल है कि वो भक्ति मान प्रतिष्ठा की भावना से दूर जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवाएं करना। व्यक्ति को हर सेवा को समान समझना चाहिए। कभी कभी हम वो सेवा करते हैं जो हमें पसंद है, नहीं, ये भक्ति नहीं है। हमें वो सेवा करनी चाहिए जो हमसे कहा जाए, ये भक्ति है। तो हर सेवा को समान समझना, ये भी हमारे मन में बड़ी जल्दी इस भावना को नियंत्रित करने में मदद करता है कि हम मान सम्मान, क्योंकि हम वो सेवा करना चाहेंगे जिसमें हमें मान सम्मान मिले। जैसे जब कोई उत्सव होता है तो हर कोई चाहता है कि स्टेज पर मैं खड़ा रहूं, माइक मेरे हाथ में हो, बस बाकी मुझे कुछ नहीं, मेरा जीवन सफल, मेरा उत्सव सफल। और अगर उनको माइक ना मिले, दुर्भाग्य से उस दिन, या सौभाग्य से, अन्य लोगों के सौभाग्य से और उनके दुर्भाग्य से, अगर उनको माइक नहीं मिले उस दिन, तो फिर उनको तो लगता है कि बड़ा बेकार उत्सव गया, क्या लाभ हुआ, इतना खर्चा किया ये लोगों ने, मंदिर वालों ने, ये सब कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा तो बिल्कुल खर्चा नहीं करते, गरीबों को खिला देते। क्यों? हमें स्टेज पर जाने नहीं मिला। तो इसीलिए कभी कभी हम सेवाएं वो चुनते हैं जिसमें हमारा मान सम्मान बढ़े, इसलिए हमें वो सेवा नहीं चुननी चाहिए। हमारा होना चाहिए, हमें जो सेवा दी जाए, किसी दिन हमको कहा जाए आप शू स्टैंड पर खड़े हो जाओ, सेवा करो, हमें खड़े रहना चाहिए। अगले दिन कहा जाए आप माइक पकड़कर कीर्तन करो, कीर्तन करना चाहिए। फिर कहा जाए किचन में जाकर कुकिंग करो, ये करना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी उत्सव होगा मैं तो केवल प्रवचन ही देने वाला हूँ, बाकी कुछ नहीं करूँगा, मैं तो केवल कीर्तन करूँगा, मैं तो केवल स्टेज संभालूँगा जहाँ पर पब्लिक आती है, यहाँ मैं पुजारी बनूँगा। दुर्भाग्य की बात है, बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ उत्सवों में हज़ारों लोग आते हैं या बहुत मंदिर भर जाता है मंगल आरती इत्यादि के समय, पुजारियों में झगड़े होते हैं कि कौन मंगल आरती करेगा उस दिन। बाकी किसी दिन झगड़ा नहीं होता, क्योंकि कोई है नहीं देखने के लिए, अकेले हैं, करते रहो। लेकिन जिस दिन भीड़ है उस दिन तो मेरी ही पूजा, मैं करूँगा। उनको लगता है कि लोग भगवान को नहीं, मुझे देखने आ रहे हैं कि मैं आरती कर रहा हूँ। तो इसीलिए इन सारी सेवाओं को समान समझते हुए जब हम सेवा करें तो ये भावना जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिछले अध्याय में आया था जब कृष्ण वृंदावन में थे तब गर्मी में भी वसंत का मौसम रहता था, पर कृष्ण तो आज भी वृंदावन में है ना, पर वृंदावन में बहुत गर्मी होती है। ये लगता है कोई ब्रजवासी ने पूछा है, तो इसको कैसे समझें? आज भी वृंदावन में गर्मी बहुत लगती है, कृष्ण हैं, लेकिन क्या आप कृष्ण को देख पाते हैं? जो लोग आज भी कृष्ण को प्रकट लीला में देख रहे हैं उनके लिए वृंदावन में कोई गर्मी नहीं है। हम लोग तो वृंदावन जाते हैं तो क्या देखते हैं? लोई बाज़ार, ट्रैफिक,
हाँ, मंदिर कौन सा मंदिर अच्छा है, किस में लाइटिंग ज़्यादा अच्छी है, हाँ, किस में वो फव्वारे लगे हुए हैं, तो उसमें हमें आनंद आएगा देखने का। और वृंदावन गए और बिहारी जी के बाहर लस्सी नहीं पिया, दर्शन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन लस्सी नहीं पिया तो वृंदावन जाने का लाभ क्या है। तो हम लोग कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। तो आज भी कृष्ण हैं, निश्चित हैं वहाँ, और आज भी वो भक्त जो कृष्ण की उन लीलाओं में आनंद ले रहे हैं, आज भी वृंदावन में रहते हुए उनको गर्मी नहीं लगती है। और इसका प्रमाण देते हैं कई ऐसे साधु हैं। आप देखिए, हम वृंदावन में कई महीने रहे थे, तो हमने देखा एक दो साधु सुबह सुबह मंगल आरती के समय वे प्रदक्षिणा वृंदावन की परिक्रमा के लिए जाते, और हमने देखा गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी वातावरण हो, उनका नियम नहीं टूटता। वो सुबह उसी समय, चाहे कितनी ही कड़ाके की सर्दी हो, चाहे बहुत तेज गर्मी हो, वो उस समय अपना करताल या कुछ लेकर बस परिक्रमा पे निकल जाते हैं। तो कौन है ये लोग? इन साधुओं को क्या गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती? ये कैसे कर लेते हैं? वो भी वृद्ध अवस्था में, ऐसा नहीं है कि वो बहुत युवा अवस्था में हैं, क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा है। और मन कृष्ण में लगे रहने के कारण वे कृष्ण के सानिध्य का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में भी उनको वसंत ऋतु का अनुभव होता है। आप भी उसे कर सकते हैं अगर आप इस भाव में रहें। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भक्ति की ओर या कृष्ण की ओर कैसे मोड़ा जा सकता है? 14 वर्ष तो बहुत देर हो गई, बच्चे को तो बहुत जल्दी से मोड़ना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र से उनको कथाएं सुनाना, भक्ति कराना, मंदिर ले जाना, मंदिर में अन्य भक्तों के बच्चों के साथ खिलाना, ये सब 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ करना चाहिए। और फिर जब 14 वर्ष का बच्चा हो गया है तो प्रयास करना चाहिए सबसे पहले कि आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो और वहाँ पर ऐसे उसकी उम्र के और बच्चे आते हों तो उनसे उनको जोड़ना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपनी माँ बाप की ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो अपने संग के लोगों को जो देखते हैं, मित्रों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अपने मित्रों को देखता है कि ये टीवी देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, घर पे आते बोले मुझे टीवी देखना है, बस माता पिता कहते नहीं 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 देखना, बोले नहीं देखना है, तो माता पिता की नहीं सुनता क्योंकि मित्रों से ज़्यादा सीखता है। तो इसीलिए भक्त उनके मित्र हों उस उम्र के, और साथ साथ उनकी उम्र के हिसाब से ज्ञान दिया जाए। 14 साल के बच्चे को बिठाकर आप ये नहीं कहें कि आप जब जब करो तो कृष्ण राधा और कृष्ण आपकी जिह्वा पर नृत्य करेंगे, उसको दिखाई नहीं देगा, वो स्वीकार नहीं करेगा। तो उसकी उम्र के हिसाब से हम उसे ज्ञान प्रदान करें, ऐसे कार्यों में लगाएं, ऐसी सेवाओं में जिसमें उसको भी आनंद आए, थोड़ा बहुत खेल भी हो और साथ साथ वो भक्ति के ज्ञान को समझ भी सके। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो उसको इस्कॉन मंदिर ले आइए, हम लोग करवा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बार जब ज्ञान हो जाता है तब उसे हम बार बार भूल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू सेवन करने वाले को ज्ञान होता है कि नुकसान है, लेकिन फिर वह गलत करता रहता है, तो क्या करना चाहिए? अगर हम सच्चा ज्ञान लेते हैं, एक प्रामाणिक गुरु से ज्ञान लेते हैं और लेते समय बड़े समर्पित भाव में हम उसका श्रवण करते हैं, तो वो ज्ञान हृदय में निश्चित प्रवेश करता है। हो सकता है हमारी पूर्व आदतों के कारण थोड़ा बहुत वो ढक जाता है, लेकिन वो गायब नहीं होता, जाता नहीं है। हाँ, अगर हमने ज्ञान किसी प्रामाणिक स्थान से नहीं लिया, एक प्रामाणिक परंपरा में आए हुए गुरु या उनके अनुयायियों से नहीं लिया, हमें केवल अच्छा लगा इसलिए सुन लिया, जैसे होता है ये प्रश्न राजस्थान से है, तो राजस्थान में बहुत होता है, ये बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी 7 दिन की कथा, 8 दिन की, फला फला स्वामी जी आए हैं, वो कथा कर रहे हैं, चलो कथा सुनने। कोई जानते नहीं कि वो स्वामी जी कहाँ से हैं, किधर से हैं, कौन सी परंपरा है, या फिर कुछ मायरा होता है वहाँ पर। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। तो
प्रसिद्ध होना प्रमाण नहीं है कि वो प्रामाणिक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं। प्रामाणिक जगह से लें तो निश्चित है कि बना रहता है, हाँ, लेकिन हमारे पूर्व संस्कारों के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें विचलित होता है, लेकिन हमें वो ज्ञान लेते रहना चाहिए। अगर हम वो ज्ञान लेते रहें तो एक दिन निश्चित है कि ये जो भावनाएं हैं, गलत भावनाएं, उसको समाप्त करने की चली जाएंगी और हम लोग उस ज्ञान को जो हमारे हृदय में है उसको पुनः स्थापित कर सकेंगे। क्या वृंदावन में ऋतु का अनुभव अन्य स्थान से अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। बहुत गर्मी होती है, आप लोग रह ही नहीं सकते। राजस्थान में जितनी गर्मी नहीं होती उतनी वृंदावन में होती है। रशिया में जितनी ठंड नहीं होती उतनी वृंदावन में होती है। हमें ध्यान है कि हम एक ठंड के समय में वहाँ पर थे, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं पहना था, लेकिन एक रशिया से भक्त थे, उन्होंने बहुत कुछ पहन रखा था। तो हमको देख कर कहते, अरे आप ऐसे कैसे रह रहे हो? हमने कहा आप ऐसे कैसे हो? हमें आश्चर्य, आप तो रशिया के हो, रशिया में तो 0 से नीचे होता है टेम्परेचर, तो यहाँ पर तो उतना नहीं है, फिर आपको क्यों ठंड लग रही है? उन्होंने कहा रशिया में 0 के नीचे होता है, वहाँ रह सकते हैं, लेकिन ये वृंदावन की ठंड सहन नहीं कर सकते। तो वृंदावन में अलग अनुभव है। हाँ, ये केवल भौतिक अनुभव बताया हमने जो हम लोगों को होता है, लेकिन ऋतुओं का अनुभव, जैसे हम पिछले प्रश्न के उत्तर में भी बता रहे थे कि अगर कोई वृंदावन को वृंदावन की तरह देखता है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, अगर हम उस दृष्टि से वृंदावन को देखते हैं तो वृंदावन में ऋतुओं का, हर ऋतु का आनंद है। लेकिन अगर हम वृंदावन को केवल एक पिकनिक स्पॉट देखते हैं, गाड़ी उठाओ चल दो वहाँ पर, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ रही हैं, लोग आजकल वृंदावन में घर खरीद रहे हैं ये देख कर कि स्विमिंग पूल साथ में है कि नहीं, कैंपस में क्लब हाउस है कि नहीं। हमें एक डिवोटी ने बताया कि जब मैंने घर लिया, हम उनके घर गए तो उन्होंने कहा, प्रभु जी जानते हैं कि मैंने बिल्डिंग में घर क्यों लिया? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्लब हाउस है यहाँ पर, स्विमिंग पूल है, इसलिए लिया। तो वृंदावन में जाकर भी अगर आप क्लब हाउस और स्विमिंग पूल देखना चाहते हैं तो ऋतुएं बड़ी प्रभावी होंगी आपके ऊपर। लेकिन अगर वृंदावन में आप जाकर कृष्ण को देखना चाहते हैं तो ऋतुएं बड़ी सौम्य होंगी। ठीक है। प्रश्न है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है कुछ वर्षों से, लेकिन बीच में भोग का विचार आता है, तो इसका क्या मतलब है? भक्ति में हम पीछे जा रहे हैं, इसे कैसे अवॉइड करें? अच्छा, ये ब्रह्मचारी क्लास, ठीक है, सब ब्रह्मचारी बैठे हैं, विल स्टार्ट ब्रह्मचारी क्लास अभी यहाँ पर। तो कोई ब्रह्मचारी बहुत दिनों से पालन कर रहा है, बीच में भोग का विचार आता है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, सरल है ना। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर कोई कामवास, प्रभुपाद को आकर एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद मेरे अंदर कोई लस्ट नहीं है, कामवासना नहीं है। प्रभुपाद ने कहा इसका इलाज कराओ डॉक्टर के पास ले जाकर, नॉर्मल नहीं है ये। तो अगर किसी ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन में भोग का विचार आ रहा है तो नॉर्मल है। सन्यासियों के आ जाता है, ब्रह्मचारी की क्या बात है? तो फिर इसका अर्थ क्या है? ये पतित जीवात्माएं हैं। इसका अर्थ ये है कि जब तक इस जगत में हैं हमें सावधान रहना चाहिए। हमें हर उस चीज़ से बचने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे मन में दबी हुई भोग की भावना को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ऐसे स्थान पर मत रहिए जहाँ पर आपकी भोग की भावना बढ़ जाए। अपने आप को नित्यानंद प्रभु मत समझिए कि जो शराबियों को जाकर प्रचार करते थे, कहीं भी किसी भी स्थान में जाकर प्रचार कर सकते थे। उन्होंने तो घड़ियाल को भी प्रचार करने का प्रयास किया। तो हम लोग नहीं है वो, इसीलिए हमें प्रचार करने कहीं ऐसी जगह नहीं, हम किसी बड़े होटल में चले जाएं जहाँ सब कुछ चल रहा है, डांस चल रहा है और अलग अलग, खैर अभी भागवत क्लास है, सब वर्णन नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग वातावरण है, तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जाकर प्रचार करेंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचारियों को तो ये जो भावनाएं हैं ये होना स्वाभाविक है, और कभी कभी स्थितियाँ जब अनुकूल हो जाती हैं उन भावनाओं को तीव्रता देने के लिए तो वो भावना बाहर आ जाती है।
इसीलिए ब्रह्मचारियों को हमेशा ब्रह्मचारियों के संग में रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले रहने से ये भावनाएं बढ़ जाती हैं। ब्रह्मचारियों को जो नियम हैं आश्रम के उसका कड़ाई से पालन करते रहना चाहिए, नहीं तो ये भावनाएं बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ सदैव शास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। जिन्होंने भी प्रश्न किया है, अगर वो चाहें तो कभी ब्रह्मचारी आश्रम आ जाएं, हम उनको सारा विस्तार से समझा देंगे और हो सका तो ब्रह्मचारी भी बना देंगे। अगला प्रश्न है, भक्तों में माता जी और प्रभु जी के आदान प्रदान में क्या क्या मर्यादा रखनी चाहिए कि जिससे स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण नामक प्रलंबा सुर से बच सके? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों के बीच में बहुत, जैसे कभी कभी एक बार एक प्रश्न हमसे पूछा गया कि आप लोग प्रचार करते हो कि हम सब आत्मा हैं, लेकिन आप लोग कितना भेद करते हो? माता जी स्त्रियाँ अलग बैठेंगी, पुरुष अलग बैठेंगे इत्यादि, ये सब क्यों करते हो आप? तो हमने कहा क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं कि हम सब आत्मा हैं, लेकिन हम सब आत्मा के स्तर पर नहीं हैं और ना ही आप सब आत्मा के स्तर पर हो। इसीलिए भेद करना आवश्यक है। तो कैसा आचरण होना चाहिए? आदर का आचरण होना चाहिए। हमेशा स्त्रियों को आदर प्रदान करना चाहिए और एक आदर की दृष्टि से हर पुरुष को उनको देखना चाहिए। समाज में जब स्त्रियों को भोग की भावना से देखा जाता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना नहीं, कामांजन चुरित भुक्ति विलोचनेना। तो जब काम से भरे हुए आँखों से इस जगत को देखते हैं तो हर वस्तु भोग की दिखाई देती है। तो सबसे पहले भक्तों को आपस में आदर से आदान प्रदान होना चाहिए कि कभी भी स्त्रियों के प्रति आदर की कमी ना हो, ताकि ये जो भावनाएं हैं वो बढ़े ना। दूसरा, वैष्णव आचार संहिता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। और वैष्णव आचार संहिता ये कहती है कि पुरुषों को और स्त्रियों को अलग अलग रहना चाहिए और अलग बैठना चाहिए, अलग प्रसाद लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा निकटता नहीं होनी चाहिए। भक्तों में भी, चाहे हम गृहस्थ ही क्यों ना हो। लोग सोचते हैं कि ये नियम तो केवल ब्रह्मचारियों के लिए है और जो गृहस्थ हैं उनके लिए कोई चिंता नहीं है, वो किसी भी स्त्री से बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी अन्य स्त्रियों के साथ आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा ब्रह्मचारी हर स्त्री के साथ करते हैं। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत आदर से हो बातचीत, आचार संहिता का पालन हो और उद्देश्य ये हो जानकर, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो केवल सेवा के उद्देश्य से बात होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। और कोई प्रश्न है? ओके, आखिरी प्रश्न, समय बहुत हो गया। गृहस्थ अगर घर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसे कैसे पालन करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा कि हर पुरुष को ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर स्त्री को विवाहित। इसका अर्थ ये है कि हमें गृहस्थ ब्रह्मचारी चाहिए, अर्थात गृहस्थ को, क्षमा कीजिए, गृहस्थ को ब्रह्मचारी कैसे पालन करना चाहिए घर में रहकर? अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। गृहस्थों को अपने आप को पहले आश्रम में स्थापित करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि गृहस्थ जीवन ये भोग का जीवन नहीं है, ये आश्रम है। और आश्रम मतलब नियम, आश्रम मतलब वो स्थान जहाँ आश्रय लिया जाता है श्री कृष्ण का। आश्रम मतलब वो स्थान जहाँ आश्रय लिया जाता है गुरु का। आश्रम मतलब वो स्थान जहाँ आश्रय लिया जाता है नियमों का। आश्रम मतलब वो स्थान जहाँ आश्रय लिया जाता है तपस्या का। इसीलिए गृहस्थ जीवन भी आश्रम है, तो आश्रम की तरह उसमें रहना चाहिए। और आज के व्यवहारिक तौर पर अगर कहें तो पति पत्नी को सुबह जल्दी उठना चाहिए,
स्नान इत्यादि कर कर मंगल आरती करें या जप करें, समय हो तो एक श्रीमद् भागवत पढ़ें और दूसरा उसको सुने। घर में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वातावरण रखें। और ऐसे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष को एक संग में केवल संतान उत्पत्ति के लिए आना चाहिए, भोग और आनंद के लिए नहीं। क्योंकि अगर पति पत्नी भी केवल भोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए संग कर रहे हैं तो वो अवैध संग माना जाता है। इसीलिए इस विचार से रहना चाहिए। और अन्य चीज़ें जैसे हमने बताया, नियम का पालन हो, समय पर उठें, मंगल आरती इत्यादि करें, अध्ययन करें, नियम बनाएं कि रोज़ अध्ययन करना है, रोज़ जप करना है, सेवा करनी है। हम क्या सेवा कर सकते हैं घर में रहकर, उसको हमें अपने आसपास के केंद्र से पूछना चाहिए। तो ऐसी कई चीज़ें हम कर सकते हैं। मूलतः ब्रह्मचर्य की भावना केवल ये नहीं है कि विवाह नहीं हो। मूल भावना है ब्रह्मचर्य की कि वो समर्पित भाव में रहे, हमेशा किसी न किसी के अधीन रहे, गुरु की आज्ञा पर चले, नियमों का कड़ाई से पालन करे, तपस्या के लिए तैयार रहे। और अगर आप ये कर सकते हैं तो घर पर रहकर भी आप ब्रह्मचारी हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।